मेरे को ट्राई से फ़ोन आया था कि आपका फ़ोन दो, ये वो नंबर जो मेरा है वो 2 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो घटनाक्रम शुरू हुआ, मैंने कहा मैं, और फिर उन्होंने कहा आप कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचिए आप। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं बीमार हूँ, 81 साल की हूँ, तो आई कैन नॉट। तो फिर उनका, फिर आप ऐसा करो, वीडियो ऑन करो और इसके बाद आप, जब तक हम नहीं कहें तब तक आप किसी से बात नहीं करेंगी, किसी को कुछ बताएंगी नहीं, और ये जो हम कर रहे हैं बातचीत, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ना आपके चहेते, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके बच्चे, ना आपके हस्बैंड, किसी को नहीं। तो आप बाथरूम जाएंगी तो भी आप हमको बता के जाएंगी। इतने तक उन्होंने ऐसा 36 घंटे तक मुझे अरेस्ट करके रखा। सारी बैंक की डिटेल्स पूछी मुझे कहा आपके नाम से एफआईआर दर्ज हैं और आपको तुरंत पुलिस आके गिरफ्तार कर लेंगी, तो आप मुझसे कोऑपरेट करेंगी तो फिर आप बच सकती हैं। तो उस समय मुझे ध्यान नहीं आया कि भाई इतनी एफआईआर के बाद तुम मेरे से इतनी मीठी बात क्यों कर रहे हो, नहीं आया ध्यान में। तो फिर मैं बताती गई उनको, बैंक का अमाउंट बता दिया, सब बता दिया। फिर उन्होंने कंसंट्रेट किया ये वायन रोड के एसबीआई में, जहां हमारे ये पीएफ का पैसा हमने अब भी 4 दिन पहले एफडी कराई है और बाकी पैसा सेविंग में रखा है। तो सीबीआई ऑफिसर बन के एक मेरे से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि आप इस 50 को पहले तो आप तोड़ोगे, जैसे ही तोड़ोगे मुझे बताओगी, और बाकी को मैं बताती हूँ, इस बैंक में आप इस नाम से ट्रांसफ़र करना। मैंने रिफ्यूज़ किया कि मैं अननोन पर्सन में क्यों ट्रांसफ़र करूँगी और इसको मैं क्यों ट्रांसफ़र करूँ। तो उन्होंने कहा ये सीबीआई का काम है और वो सब फेक अकाउंट से होगा। तो सीबीआई सुन के, फेक अकाउंट सुन के, मैंने कहा होगा भैया। तो उन्होंने कहा आरटीजीएस करोगे, आरटीजीएस कर दिया। मैंने तो बैंक में जाके कर भी दिया, आरटीजीएस कर भी दिया है। बैंक वालों की होशियारी से वो रुका, क्योंकि इतना अमाउंट इनका 4 दिन पहले तो आपने एफडी कराई, आप कैसे तोड़ रहे हो। तो उन्होंने फिर, ये हमारे दीपक जी हैं, इनको बताया। फिर ये हमारी देवास में मेरा सोशल वर्क चलता है, उनको देखती है, उनको बताया। मेरा घर का अटेंडेंट, उसने, सब ने मिल के और बैंक वालों ने मिलके इस चीज़ को रोका। और ये जो फेक ऑफिसर बन के उससे बात करी थी, उनकी भी मुझे सहायता मिली, क्योंकि एक बार एक अकाउंट दिया, फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहती है इस पे मत भेजो आप। पहले 1.20 लाख का कहा, फिर बोले ऐसा करो आप कि आप तो मुझे सिर्फ 50 लाख का करो। तो पहले आप तोड़ो, फिर मुझे बताओ, यूटीआर लो, उसका रिसीट मुझे भेजो। तो उसमें उसने बहुत टाइम लगा दिया। उसके बीच इस टाइम में बैंक वाले सतर्क हो गए। उन्होंने दंडोतिया जी को फ़ोन किया और फिर सारा घटनाक्रम शुरू हुआ। और बैंक ने बहुत सपोर्ट किया कि मैडम ने झूठा ही बोल दिया कि हमारा सर्वर डाउन है। मैं उन पे चिल्लाई भी, तुम्हारा काम तो नहीं होता है, आते जाते तुम्हारा तो सर्वर ही डाउन रहता। मैं बहुत चिल्लाई उनके ऊपर। और बैंक मैनेजर मुझसे कह रही हैं कि मैडम आपको तो बताना पड़ेगा। तो मैं उस पर भी चिल्लाई, कैसी क्लाइंटेज रखते हो आप कि उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरा पैसा मैं कहीं भी भेजूं। मैडम ऐसा मत करो, कह रही हैं। उतने में मेरे बच्चे का भी फ़ोन आ गया। मुझे वो बार बार कह रहा था आई कुछ ट्रांसफर, ये सारा फेक है, ये सारा क्या कहते हैं, फ्रॉड है, आप हाथ में मत लगाओ उसको। बोले मैं इन सब बैंक वालों को सबको बोलता हूँ बाहर निकलो और आप बैठो अंदर, बात करो, मुझे खुल के बात करो। मैंने कुछ नहीं बताया था उनको, बच्चे को, क्योंकि वो सीबीआई ऑफिसर ने बोला था कि आप यदि किसी को बताओगे तो उनको वहाँ से बुलवा के मैं यहाँ सज़ा काटेंगे वो। तो वहाँ मैं डर गई थोड़ी, बच्चों के नाम से तो सब डर जाते हैं। तो ऐसा करके 28 तारीख को 5 बजे मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं बच गई। कितने की अमाउंट की राशि मांगी? 1.20। हम सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल करके रिटायर हुई मैंने 40 साल तक सेंट्रल स्कूल में जॉब किया और खूब डंके की चोट पे किया। और बहुत मेरे इतने विद्यार्थी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, न्यायपालिका में हैं, पुलिस में हैं, प्रेस में हैं, नेताओं में हैं, सब में हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। पर अपन अपनी बात नहीं बताते हैं ज़्यादा। पर इस चीज़ को मेरे को लगा कि नहीं, मुझे तो ये पब्लिक करना है, किसी भी हालत में मुझे ये पब्लिक करना है जो मेरे साथ हुआ, सो दैट अदर पीपल आर सेव्ड।
मतलब ऐसा मुझे लगा कि करना चाहिए। आज बड़ी घटना होने से टल गई। बच गए, बहुत बचे। हमारा तो ज़िंदगी का पूरा निचोड़ ले जाते। मैंने खुद नहीं भरी आरटीजीएस, वो बैंक वाली ने रोक के रखा। मैं डांट रही थी तो वो छोटे ऑफिसर फील कर रही थी कि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, वो कंप्लेंट कर देंगी। तो फिर भी वो जो मैनेजर थी उन्होंने दंडोतिया जी को फ़ोन किया, इन सब ने मिलके बचा दिया। हम देख चुके थे, हमने कहा मैडम आप फ्रॉड में आ रहे हैं, पर मैडम चूंकि आखिर में समझ में आ गया और बच गया, बहुत बड़ा क्राइम होगा। थैंक यू। 27 की मॉर्निंग में 9:30 बजे जो यहाँ पर जो विक्टिम है जो कि नंदली चिपलुमकर, और ये 81 ईयर ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है। ये सेंट्रल स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हैं, रिटायर्ड, 40 ईयर तक इन्होंने पढ़ाया है सेंट्रल स्कूल में, और इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है सेंट्रल स्कूल में के माध्यम से। और इनके द्वारा ये बताया गया कि सुबह 9:30 बजे 27 की मॉर्निंग में रश्मि एक जो ट्राई के कस्टमर केयर बन के फ़ोन आया था कि आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, और उसके बाद फिर बोला कि आपको हम कोलाबा स्टेशन से कनेक्ट कराए थे क्योंकि आपकी FIR वहाँ रजिस्टर्ड है। इन्होंने फिर कोलाबा पुलिस स्टेशन में उनको वो कराया, इंगेज कराया, उनसे बात कनेक्ट कराया, और फिर वहाँ पर एक DSP जो थे अनंत कुमार बनकर, उन्होंने बोला कि देखिए आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड है और आप तत्काल यहाँ पर आ जाइए, आपसे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उन्होंने मना कर दी, मैं सस्तू में कैसे आ पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपको फिर वीडियो कॉल पर आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फिर वीडियो कॉल पर लिया गया। फिर वीडियो कॉल पर ये बताया गया कि आपके खिलाफ 267 FIR हैं, क्योंकि आपके नरेश गोयल से मित्रता है। नरेश गोयल की पार्टी में मिले थे यहाँ मुंबई में। नरेश गोयल ने कोर्ट में जो बयान दिए हैं जेट एयरवेज के, उन्होंने कोर्ट में बयान दिए हैं कि आपने भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा काफ़ी आया है बाहर से आपके अकाउंट्स में। आपके अकाउंट्स किन किन बैंक में हैं। फिर ऐसा करके उनके द्वारा बैंक अकाउंट्स को फिर उन्होंने बोला ठीक है अब आप एक काम करिए, आपका वो RBI का एक जो हम फेक अकाउंट देंगे जिसमें अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा, हम चेक करेंगे लीगल है इलीगल, और इलीगल होगा तो जब्त हो जाएगा, लीगल होगा तो वापस कर दिया जाएगा। मैडम कन्विंस हो गई, और 27 की मॉर्निंग से 27 की नाइट तक और अगले दिन मॉर्निंग तक ये सीधे बैंक गई 50 लाख की FD तुड़वाने के लिए। बैंक मैनेजर जो पुष्पांजलि गुप्ता है उनको शक हो गया, उनको ऐसा लगा कि घबराहट है, और 4 दिन पहले FD बनाई है तो कैसे संभावना है। तो उनके द्वारा फिर मुझे फ़ोन किया गया, तो मैंने बोला कि अभी टालो इनको। तो फिर उनको 2 बार जब गई 2 बार टाल दिया कि अभी बैंक का सर्वर डाउन है, जब तक हम पहुँचे तब तक मैम जा चुकी थी। फिर मैंने उनके फैमिली फ्रेंड से बात करके उनको कन्विंस किया फ़ोन पर कि मैम डिजिटल अरेस्ट है, आप मोबाइल बंद कर दिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। फिर कन्विंस हुई वो। कन्विंस होने के बाद उनके जो फ्रेंड हैं दीपक बुतड़ा जी, उनके द्वारा भी उनको काफ़ी कन्विंस किया गया, और लगातार यहाँ पर आ गए और उन्होंने गेट बजाया। वो अंदर ही अरेस्ट थी, गेट ठकठकाया, तो फिर बाहर निकल के आए कि मेरी FD है, तुम कौन होते हो, मैं अपनी FD को तोड़ूँ या कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो। उनको डांट भी दिया। वो इतनी कन्विंस हो गई थी उन जो उनको क्रिमिनल से मेंटली अरेस्ट उनको कर लिया था। फिर उसके बाद इन्होंने कन्विंस किया, फिर मेरी फ़ोन पे बात कराई, उनके लड़का जो US में रहता है उनसे बात कराई, उनके लड़के ने ही बोला कि कुछ भी हो जाए आपको पैसा नहीं देना है, इस तरह से फिर कन्विंस किया। वो कन्विंस हो गई। कन्विंस होने के बाद फिर उनको मोबाइल बंद कर लिया गया। फिर 2 दिन के बाद फिर दोबारा कॉल आने लगे, तो तत्काल हम लोग सभी लोग आए, और दीपक जी और मैंने दीपक जी से कॉन्टैक्ट किया कि दोबारा फ़ोन आ रहे हैं, तत्काल हम आए। यहीं पर क्राइम ब्रांच को बुला लिया गया है। क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स को वो रिपोर्ट लिख रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर 1 करोड़ 2 लाख, एक 50 लाख की FD, 52 लाख उनके सेविंग अकाउंट में थे, 1 करोड़ 2 लाख तो तुरंत ट्रांसफ़र करने थे बैंक वाले की जागरूकता से, और इनके जो परिवार में दीपक बुदड़ाई जो इनके पारिवारिक मित्र हैं, बच्चे की तरह हैं, उनकी जागरूकता से समय पर पुलिस को सूचना दी गई। इस वजह से कहीं ना कहीं 1 करोड़ 2 लाख का डिजिटल अरेस्ट टल गया। इनके पति भी 85 ईयर ओल्ड है और वो अस्वस्थ रहते हैं, जो वो भी एक LIC में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में रिटायर हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं पुष्पांजलि गुप्ता जो SBI बैंक की मैनेजर, उनको धन्यवाद दूंगा, उनके फैमिली फ्रेंड दीपक बुतड़ा जी को भी धन्यवाद दूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो मैडम है नंदिनी मैडम, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बोला कि जब मेरे साथ जो घटना हुई है इन सबको बताया जाए, जिससे लोग भी जागरूक होकर किस तरह से ये फ्रॉड होता है। जब मुझ जैसी पढ़ी लिखी जो कि सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल रही हूँ, रिटायर्ड 40 साल मैंने पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए कई लोग जयराम रमेश जी जैसे लोग, सब लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और उसके बावजूद ही मुझे टारगेट किया सकता है। तो जैसा कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का लोगो है कि यू मे बी एजुकेटेड बट मे नॉट बी अवेयर, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अवेयरनेस इज द ओनली की। तो उन्होंने इस बात को माना कि जागरूकता ही विकल्प है। और मेरे द्वारा जो अभी 4 दिन पहले इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने जो पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा बुक लॉन्च की गई है साइबर रक्षक, वो उनको भेंट की गई। उनमें इसी तरह की केस स्टडीज है, कहानियाँ हैं जिनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस साल डिजिटल अरेस्ट के लगभग ना के बराबर मामले आ रहे हैं। जो मामले आ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता की वजह से ये मामले रुक रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को चैनल के माध्यम से कि अवेयरनेस इज ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, लेकिन इसका बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है, और हमें मास को अवेयर करना है। साइबर फ्रॉड से केवल और केवल जागरूकता ही आपका बचाव है, इसलिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।